Hello students, welcome to our YouTube channel, and in today's class we are going to continue with the application of uniform circular motion, but obvious you can see on the board हम बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका सीरीज बना रहे हैं। तो ये सेकेंड वीडियो है ऑफ दैट सीरीज और टॉपिक है आपका वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड टू परफॉर्म स्टंट इन अ वेल ऑफ डेथ। मतलब वेल ऑफ डेथ मतलब क्या, मौत का कुआं। देखो ना, मूवीज में हम नहीं देखते क्या कि हीरोइन बीमार हो गई है, अभी हीरो को पैसा चाहिए तो जाता है सेठ जी के पास, तो बोलते हैं कुएं में चल के दिखा अपना बाइक लेके, फिर पैसे लेके जा। करेक्ट, वही वेल ऑफ डेथ। तो उस पर जब बाइकर स्टंट परफॉर्म करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यों नहीं कर सकता सब कोई, क्योंकि उसका एक ना मिनिमम सेफ स्पीड होता है कि जब भी आप किसी भी वेल ऑफ डेथ के ऊपर बाइक चला रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, तो उस वेल ऑफ डेथ के ऊपर चलाने के लिए आपको एक मिनिमम सेफ स्पीड फॉलो करना पड़ेगा। आप उससे स्लो हो गए ना तो आपका गाड़ी स्लिप होके गिर जाएगा। तो हम वही मिनिमम सेफ स्पीड आज के डेरिवेशन में डिराइव करने वाले हैं, जो हमारे हीरो को अपनी हीरोइन को बचाने के लिए वेल ऑफ डेथ में चला करके मनी अर्न करने में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। आई होप वेल ऑफ डेथ का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि मैक्सिमम स्पीड जो भी हो, एक मिनिमम स्पीड होना चाहिए, एक सेफ स्पीड होना चाहिए कि ये मिनिमम सेफ स्पीड से ही हम इस वेल ऑफ डेथ के ऊपर अपने व्हीकल को बैलेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बट ऑब्वियस एक वेल बनाएंगे। तो लेट्स ड्रॉ अ छोटा सा वेल। ठीक है, तो ये मेरा वेल है, कोई हंसेगा नहीं मेरे वेल के ऊपर। ठीक है, मैं इस वेल के ऊपर थोड़ा सा इधर शिफ्ट करती हूँ क्योंकि मुझे फोर्सेस बताने हैं वेल के ऊपर। तो ये है मेरा वेल, ठीक है, छोटा सा। ओके, मैं इस वेल के ऊपर एक व्हीकल शो कर रही हूँ। ओके, अभी हमारे व्हीकल के साथ कुछ फोर्सेस एक्ट होंगे। तो सबसे पहला फोर्स याद है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो विक्रम बेताल वाला फोर्स जो हमारे ऊपर चिपका हुआ रहता है। करेक्ट, दैट इज डाउनवर्ड फोर्स mg, जो व्हीकल के ऊपर डाउनवर्ड एक्ट होगा। अभी आपको याद होगा कि जब मैंने नॉर्मल फोर्स को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि आपके माइंड में आएगा कि अच्छा mg नीचे है तो नॉर्मल ऊपर होगा, बट आपको याद होगा कि अगर ये नॉर्मल फोर्स है तो अगर मेरा व्हीकल ऐसा है, सरफेस ऐसा है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट होगा। तो यहाँ पे इस व्हीकल के ऊपर नॉर्मल फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है नॉर्मल फोर्स, जैसे कि ये सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है नॉर्मल फोर्स। ओके, लेकिन व्हीकल का जो व्हील है, सपोज करो ये वो वाला वॉल है जिसके ऊपर व्हीकल है, तो जो व्हीकल का व्हील है वो तो वॉल के ऊपर एक्ट है, टच है। तो अगर दो सरफेस एक दूसरे से टच होते हैं तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है। तो वो फोर्स क्या है, डाउनवर्ड नीचे, तो उसको अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स एक्ट आएगा, अपवर्ड में। करेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स। हमारे टेक्स्ट बुक ने सेंट्रीपीटल से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं डायग्राम और डेरिवेशन को थोड़ा सिंपल रखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर टूवर्ड्स सेंटर नॉर्मल एक्ट हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए, एंड यू कैन से उसको बैलेंस करने के लिए, अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स राइट द कंसीडरेशन पार्ट जो एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वेल ऑफ डेथ का मीनिंग आपको समझो ना, वो कुआं जिसके ऊपर हमको बाइक चलाना होता है। और हम यहाँ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर मैं वो स्टंट परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे व्हीकल ड्राइव करते टाइम पे अपने मिनिमम सेफ स्पीड का ध्यान रखना है कि अगर मैं इससे स्लो गई तो स्लिप होके गिर जाऊंगी। हम वही सेफ स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, मिनिमम सेफ स्पीड। तो हम कंसीडर करेंगे, सबसे हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ वेल, कंसीडर अ vehicle on a well of death। मौत के कुएं में हमने एक व्हीकल कंसीडर किया। नेक्स्ट हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम नेक्स्ट बोलेंगे फोर्सेस एक्ट ऑन इट। क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सबसे फर्स्ट फोर्स हमारा प्यारा बेताल, दैट इज mg। कौन सा फोर्स है वो,
डाउनवर्ड फोर्स है, हमेशा एक्ट होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहने दो, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। ठीक है, फोर्स नंबर 2 एन, दैट इज नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स हमारे इस सिचुएशन में टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है हमारा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर क्यों एक्ट हो रहा है। नंबर 3 एफ एस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स, किधर एक्ट हो रहा है, अपोजिट टू mg, तो एक्ट्स अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है हमारा, FCF, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, एक्ट्स अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर भाग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैसे भी काम यही होता है, सेंटर से दूर भागना। ठीक है, तो छोटा सा कंसीडरेशन है, आपने कंसीडर किया एक व्हीकल जो वेल ऑफ डेथ में है, और आपने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि आपने डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन ड्रॉ किया है। तो आपने एक व्हीकल कंसीडर किया है, सी द सेंटर, लेट सी बी द सेंटर। आपने एक वेल ऑफ डेथ के ऊपर एक व्हीकल कंसीडर किया है, और आपने उस व्हीकल के ऊपर अपने चारों फोर्सेस बताए हैं, और उन फोर्सेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो टू डिराइव द डेरिवेशन हमको दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन चाहिए, और वो दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम। अगर पॉसिबल होता है तो डेरिवेशन का अगर हमको फ्री बॉडी डायग्राम मिलता है तो हमको इक्वेशन लिखने में डिफिकल्टी नहीं होती है। तो हम इसमें से उठा के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा बॉडी है, ऊपर ऊपर एफएस, नीचे हो रहा है mg एक्ट, इधर एक्ट हो रहा है FCF, इधर एक्ट हो रहा है आपका n। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला है, जब हम डेरिवेशन लिखेंगे तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मैं वर्टिकल वाले ऐसे मतलब ऐसे एरो को इक्वेशन 1 बोल देती हूँ, और हॉरिजॉन्टल वाले एरो को इक्वेशन 2। हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट राइट, मतलब LHS RHS LHS RHS। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको इक्वेशन 1 मिलेगा, FS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mg, आई विल कॉल इट इक्वेशन 1। ठीक है, मुझे यहाँ से इक्वेशन 2 मिला, Fn इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ से मुझे इक्वेशन 2 मिला। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है, बट क्या ध्यान रखना है कि हम ना मिनिमम सेफ स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द मिनिमम सेफ स्पीड। तो बट होगा क्या, जो आपका एफएस है ना, इट विल बी लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। अभी ये कहाँ से आया, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछा, सिर्फ पूछा कि क्या ये किधर से आ गया। मैं यहाँ पे रेड इंक में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, एग्जाम में ये रेड इंक वाला क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर से पता है कि Fs अपॉन n इज इक्वल टू म्यू एस होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अगर n उधर चला गया तो Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू n। समझ में आया। तो जो हमारा मिनिमम सेफ स्पीड है उसके लिए आपका जो Fs है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं हो सकता है, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज एट प्लेस ऑफ Fs एंड n, क्योंकि हमारे पास है। तो Fs के प्लेस पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया mg लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एज इट इज, n के प्लेस पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अभी यहाँ से m और m विल गेट कैंसल, और मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को, अच्छा ठीक है मैं एक और इक्वेशन लिखती हूँ, g इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस v स्क्वायर अपॉन r। अभी मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को v स्क्वायर के टर्म में लिखूंगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि हम उसको v स्क्वायर के टर्म में कैसे लिख रहे हैं।
ठीक है। तो मैंने लिखा v स्क्वायर, सिंबल बाद में देते हैं, ये r उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, म्यू एस उधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा। अबे ध्यान से समझो, मैंने वी एस को ए रहने दिया है, मैंने वी एस को नहीं हटाया है, ये आर इधर गया है और ये म्यू एस इधर आया है, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, v बड़ा है और इधर के टर्म सारे छोटे हैं, बराबर। तो ये सिंबल ऐसा हो जाएगा। Okay, you have to be very clear with greater than equal to, sorry, less than equal to and greater than equal to, आपको उसके लिए बहुत क्लियर होना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने एक व्हीकल कंसीडर किया है इन अ वेल ऑफ डेथ, उसके कंसीडरेशन लिखे और फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखा। बट क्योंकि हम मिनिमम स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, मिनिमम सेफ स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इनटू एम। तो हमने म्यू एस के प्लेस पे म्यू एस का वैल्यू, सॉरी एफ एस के प्लेस पे एफ एस का वैल्यू एंड एन के प्लेस पे एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कॉमन्स कैंसिल हो गए और उसके बाद जब हम इसको v के टर्म में लिखे तो हमने v को इधर ही रहने दिया। ठीक है, बाई चांस ऐसा होता कि हम v को इधर लेके जा रहे हैं और g को इधर लेके आ रहे हैं तो सिंबल चेंज नहीं होता, लेकिन देखो v की तरफ बड़ा मुंह खुला हुआ है सिंबल का, तो v की तरफ मुंह बड़ा खुलेगा। ठीक है, मैं आगे फर्दर इक्वेशन करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम को रब करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना बाद में। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी अपॉन म्यू एस, लेकिन ये v कैसा v है, v मिनिमम, सबसे छोटा क्या होगा इक्वल टू, उसके बाद तो ग्रेटर है ना तो मैक्सिमम चला जाएगा वो, तो आई विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 3 एंड यहाँ पे इक्वेशन 3 इज एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम safe speed of a vehicle on banked road, कि बैंक्ड रोड पे किसी व्हीकल का मिनिमम सेफ स्पीड क्या है, वो इक्वेशन 3 है। आप एग्जाम में ऐसे लिखते हो तो आपके मार्क्स, मतलब मार्क्स मिलते हैं आपको, मतलब इट लुक्स गुड। ओके, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, आई होप आपको डेरिवेशन का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल और क्लियर लगा है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड एंड इफ यू लाइक माय टीचिंग, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है देन प्लीज like, share and subscribe my video and thank you for watching. See you in next class. Bye, take care.